हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो आगे दिन हम लोग पढ़े थे असेंबल डीअसेंबल का लैपटॉप। उससे पहले एक और वीडियो डाले थे जिसमें था डेस्कटॉप के बारे में। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। बिना सॉफ्टवेयर को तो आप यूज़ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है सॉफ्टवेयर। तो अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, कितना नंबर क्लास था? तो आज का जो हम लोगों का क्लास है वो है 9 नंबर वाला क्लास। ठीक है, मैं स्टैंड कर लेता हूँ, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का क्लास है 9 नंबर का क्लास है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हार्डवेयर का रिपेयरिंग कोर्स। तो जो लोग पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए। तो आज का जो क्लास है वो है हम लोगों का सॉफ्टवेयर। तो एकदम पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि 2 तरह का पार्ट्स होता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा है? जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और फिजिकली टच कर सकते हैं, वो सब पार्ट्स को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो सब है सॉफ्टवेयर। इसके बारे में मैंने पहले क्लास में बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर का लगभग हम लोगों का सब टच हो चुका है। तो सॉफ्टवेयर को भी 2 तरीके से भाग किया जाता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एक सेकंड, कैमरा थोड़ा मेरा आज डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी, थोड़ा कैमरा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में OS कहते हैं। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग एप्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो ये क्या है? ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। और ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम लोगों का हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। मतलब ये हम लोगों का मेन सॉफ्टवेयर हो गया और ये हम लोगों का हेल्पफुल सॉफ्टवेयर हो गया। हेल्पफुल मतलब जो हम लोगों को अपना काम करने में हेल्प करता है। और मेन सॉफ्टवेयर मतलब जिसको अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल कुछ भी हो वो बंद पड़ जाएगा। जैसे देखिएगा, कभी कभी मोबाइल में भी बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर में भी सेम बोला जाता है, विंडोज़ आपका चला गया है, विंडोज़ डालना पड़ेगा। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो अपने हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हो गया गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सब क्या है? ब्राउज़र है। तो ये अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको फोटोशॉप का काम, मतलब फ़ोटो का काम करना है, तो आपको फ़ोटो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप जो हो गया वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आपका जो पूरा कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए विंडोज़ 10 या फिर लिनक्स। हम आते हैं इस बात में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो पूरा कंप्यूटर को या पूरा लैपटॉप के या फिर पूरा टैबलेट को या फिर पूरा मोबाइल को ऑपरेट करने में हम लोगों को मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्रॉप्ड हो जाए या फिर ये ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम क्या आता है वो बात पहले बता देता हूँ। देखिएगा, कंप्यूटर में आपका लोगो आएगा, लोगो आने के बाद कुछ नहीं आएगा। मतलब जिस कंपनी का आपका कंप्यूटर है मान लीजिए या फिर लैपटॉप है, उसका लोगो आएगा। जैसे गीगाबाइट का अगर मदरबोर्ड है तो गीगाबाइट का लोगो आके फिर बंद रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए? कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे फ़ोन में भी कभी कभी होता है, लोगो में आके रुक जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर का इशू है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो देख लेते हैं। कौन सा कंपनी बनाता है? तो पहले जो बनाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट। जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बोल के कंपनी है, वो बनाता है, जिसका नाम वो क्या देता है? विंडोज़। तो पहले आता था विंडोज़ 95, फिर आया विंडोज़ XP,
फिर आया विस्ता, फिर अभी 7 आया था, उसके बाद आया 8, फिर आया 8.1, उसके बाद आया 10, 10 के बाद अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है 11। तो ये कौन कंपनी बनाता है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाता है, नाम देता है विंडोज़। जैसे कि हम लोग बोलते हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7, ये सब कौन सा कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या करता है? हम लोग को पूरा जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करते हैं। इसके बाद और इस्तेमाल होता है लिनक्स बोल के एक है, ठीक है। लिनक्स का बहुत सारा भाग है, काली लिनक्स, उबांतु एटसेट्रा, इस टाइप का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैक का जो ओएस होता है, मतलब एप्पल कंपनी जो होता है, एप्पल कंपनी का जो ओएस होता है, ओएस इसको शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्पल कंपनी का जो होता है वो मैक ओएस बोला जाता है उसको। जैसे मैक ओएस में आ गया आपका बिग सीओर, कैटालिना, ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद कुछ कुछ क्रोम बुक या फिर नोटबुक, ये सब में एंड्रॉयड वर्जन भी देखा जा रहा है अभी के ज़माने में, ठीक है। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है मोबाइल के लिए, लेकिन अभी कुछ कुछ टैबलेट वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह आए हैं मार्केट में जिसमें एंड्रॉयड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। तो ये सब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऐप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हेल्पफुल सॉफ्टवेयर जो है, जो अपने हिसाब से हम लोग मतलब अपने हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए किसी को फोटोशॉप का काम करना है तो वो फोटोशॉप इस्तेमाल करेगा, फोटो सॉफ्टवेयर, सॉरी सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग गलत हो गया था। फोटो सॉफ्टवेयर में जैसे आता है हम लोगों का एडोब फोटोशॉप, ठीक है। फिर आया आपका वो अभी याद नहीं आ रहा है, जो भी है फोटोशॉप में आ गया। फिर पेंट हो गया जिसमें हम लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं। या फिर मान लीजिए आपको गाना वाना सुनना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? VLC या फिर KMP कोई एक प्लेयर। तो ये सब क्या है? ये सब हम लोगों का हेल्प करने के लिए। ये सब अगर कंप्यूटर में नहीं भी रहेगा तो भी में हम लोगों का कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। और कुछ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, ये OS जो है, ये अपने बनाने टाइम पे ये सब फ्री देता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेट आपको ब्राउज करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर देता है विंडोज़, ठीक है। इसके अलावा पेंट, वाटपैड, नोटपैड, ये सब ऑलरेडी विंडोज़ के साथ डला हुआ आता है, ठीक है, आपको यूज़ करने के लिए। अगर नहीं है, मतलब इसके भी ऊपर आपको कोई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि दोनों को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है। इसको हम लोग बोलते हैं OS इंस्टॉलेशन, जो कि हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। और ये है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर ऐप इंस्टॉलेशन। तो पहले आता है OS इंस्टॉलेशन का क्या क्या मतलब स्टेप्स है। तो कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या फिर नोटबुक, ये सब में अगर आपको OS डालना है तो सबसे पहला चीज़ क्या क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए ये सब ना असल में फ्री नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली फ्री में ही यूज़ करते हैं। तो पहले तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है OS वो चाहिए। अगर विंडोज़ का है तो विंडोज़ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर लिनक्स का है तो लिनक्स का डाउनलोड करना पड़ेगा। ये किस तरह का फाइल होगा? ये होगा आपका इमेज फाइल, इमेज फाइल होगा, जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? आप लोग जानते हैं एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो लोग थोड़ा पुराना है काम करते हैं उन लोगों को पता है एक्सटेंशन नेम क्या है, जिसको नहीं पता वो मैं बता दे रहा हूँ। ये फाइल है, इसका एक्सटेंशन नेम होगा .iso। .iso का मतलब है इमेज फाइल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग गाना वाना सुनते हैं तो गाने के बाद में देखिएगा लिखा होता है ऐसे .mp4 या फिर .mp3,
तो हम लोग जानते हैं .mp3 का मतलब कौन सा गाना है जिसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। MP4 इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हो, गाना भी। ये जो MP4 या फिर कोई फोटो के बाद में क्या लिखा होता है, JPG, ठीक है। तो ये सब क्या है, फाइल फॉर्मेट है। ये सब क्या है, फाइल फॉर्मेट। इसको बोला जाता है एक्सटेंशन नेम या फिर फाइल फॉर्मेट भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये जो OS है इसको आपको किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा, इमेज फाइल में, मतलब ISO फाइल में। दूसरा, ये जो इमेज फाइल है इसको पेन ड्राइव या CD या किसी और स्टोरेज में डाउनलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बूटेबल एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बूटेबल सॉफ्टवेयर। किस लिए चाहिए, ये जो OS है इसको कोई स्टोरेज में बूट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो ऑन होने के बाद बायोस, मतलब कंप्यूटर का मदरबोर्ड में जो रोम मेमोरी है, बायोस मेमोरी है, वो कंप्यूटर को ऑन होने के बाद क्या ढूंढता है, बूटेबल फाइल ढूंढता है। तो हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको, मतलब स्टोरेज, मतलब पेन ड्राइव हो गया, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप CD DVD इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बूट करना पड़ेगा, किसके हिसाब से, बूटेबल सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो क्या क्या बूटेबल सॉफ्टवेयर, देखिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मैं यूज़ करता हूँ रफूस, पावर ISO, या हो गया आपका Win2 USB, और हो गया आपका वेंटॉय एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब, सॉरी कैमरा, तो ये सब क्या हो गया, बूटेबल सॉफ्टवेयर। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। किस क्या करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव या CD DVD में बूट करने के लिए। तो ये सब एक्टिविटी करने के लिए आपके पास दूसरा, मतलब जिसमें आप चढ़ाना चाह रहे हैं या फिर जिसमें OS खराब हो चुका है, उसको छोड़ के दूसरा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। बस कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगा, और एक स्टोरेज डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। स्टोरेज डिवाइस जो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव। तो ये तीन चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। एक तो OS का जो फाइल है, ISO फाइल, वो ज़रूरत पड़ेगा, एक बूटेबल सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, और एक पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा। बस ये तीनों चीज़ हो गया, तो आप किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतना झंझट नहीं है। एप्लीकेशन इंस्टॉल के जो स्टेप्स हैं इसमें आपको उतना कोई झंझट नहीं मिलेगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं, इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको उसके वेबसाइट से या फिर किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा नॉर्मली, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मली आपको इंस्टॉल कर देना पड़ता है। लेकिन देखिए, ये सब इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि और भी आपको नॉलेज ज़रूरत पड़ता है। तो वो नॉलेज चलिए आप आपसे शेयर करते हैं कि क्या क्या नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। तो कोई भी आपको अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उससे पहले आपको बिट का या फिर जो भी बोलिए मेमोरी का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम कितना लगा हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, OS इंस्टॉल के लिए। अब उसके हिसाब से आपको जो OS का ISO फाइल है, अब मैंने पहले बता चुका हूँ ISO फाइल क्या होता है। ये ISO फाइल को क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपके पास अगर अप टू 2 GB है, मतलब 2 GB रैम से ज़्यादा है,
तो आप लोग इजीली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है तो मतलब 2 GB है या फिर 1 GB का है तो आप लोग 32 बिट ओएस चढ़ाएंगे 4 GB तक, ठीक है लास्ट। क्योंकि 4 GB से ज़्यादा अगर होगा आपके पास तो आपको 64 बिट ही चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 32 जो है ये ओनली 4 GB तक ही सपोर्ट करता है। तो देखिएगा किसी किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लिखा आ जाता है कि आपका जो रैम है ये है 4 GB लेकिन यूजेबल 2 GB ओनली, ऐसे लिखा आ जाता है, ठीक है, कि आपका रैम जो है वो है 4 GB लेकिन यूज़ हो रहा है उसका 2 GB। तो समझ जाइए कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है, ठीक है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 64 बिट में चढ़ाना पड़ेगा। सेम आपको जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो बोलते हैं, इसको चढ़ाने से पहले आपको देखना पड़ेगा 2 चीज़। एक है कौन सा ओएस आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा कंपनी का ओएस यूज़ कर रहे हैं। अगर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़। अगर मैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर मैक, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग फाइल का ये होता है। अगर एंड्रॉयड होगा तो आपको अलग से करना पड़ेगा, जैसे विंडोज़ सपोर्ट करता है EXE फाइल, एंड्रॉयड सपोर्ट करता है APK फाइल, इस तरीके से। तो आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि कौन सा OS के लिए आपको करना है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OS आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और जो आपका OS है वो कितना बीट का है। ये जो OS है ये कितना बीट का है, मतलब आप कौन सा बीट इसमें चढ़ाए हैं, 32 बिट या 64 बिट, 2 तरह का बीट आता है। अब ये बीट क्या है, ये एक मेमोरी यूनिट है, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी को मेज़र करते हैं हम लोग बीट से, ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट। अब 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स का मतलब क्या होता है 1 KB, किलोबाइट। ऐसे आगे बढ़ता जाता है, या रैम के सेक्शन में ऑलरेडी बता चुके हैं क्लास में, तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा, आप कौन सा OS यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और कितना बिट का OS यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट का यूज़ कर रहे हैं कि 64 बिट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे चढ़ाना है, और एप्लीकेशन, उसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे चढ़ाना है। तो आज का क्लास बहुत ही छोटा सा था इसमें, लेकिन जानकारी बहुत है। ये जानकारी आपको रखना पड़ेगा कि 2 तरह का, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा क्या है, कंप्यूटर मेरा काम करना बंद कर देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन आप अपना काम अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको इंस्टॉल करने के क्या करना पड़ता है, हमको बूटेबल करना पड़ता है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको नॉर्मली डाउनलोड करके वो सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करके चला सकते हैं। क्लियर? इसका जो स्टेप्स है वो क्या है, पहले तो आपको एक OS का फाइल चाहिए, मतलब जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब आप माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं तो विंडोज़, लिनक्स का कर रहे हैं तो लिनक्स, काली लिनक्स या फिर उबांटू, ये सब। एप्पल का कर रहे हैं तो मैक OS, मतलब बिग सी और कैटेलिना, ये सब नाम से होता है। एंड्रॉयड का ओरियो और कुछ नाम होता है। वो फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक बूटेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस OS को स्टोरेज डिवाइस के ऊपर बूट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बीच में बूटेबल सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नॉर्मल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने से पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चढ़ा रहे हैं, 64 बिट वाला कि 32 बिट वाला। तो उसको रैम प्रोसेसर देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे। अगर आपको बहुत पुराना प्रोसेसर वगैरह है या फिर 2 GB रैम है तो अच्छा होगा आप 32 बिट चढ़ाइए, आपको स्पीड अच्छा मिलेगा कोई भी विंडोज़ का। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर बहुत हाई है, जैसे i5
3 का कोई भी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये सब है, तो आप, और रैम अगर 4 GB है तो ईजिली आप उसको 64 बिट रन कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको फोटोशॉप डाउनलोड करना है, एडोब फोटोशॉप, तो आप लोग लिखेंगे गूगल में जाके कि डाउनलोड एडोब फोटोशॉप फॉर कौन सा ओएस, विंडोज़ के लिए कि मैक के लिए, वो उसके हिसाब से आपको सर्च रिजल्ट दे देगा। और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट वाला कि 64 बिट वाला, वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नहीं तो देखिएगा आप सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉल होने में बहुत सारा दिक्कत आता है। जैसे 32 बिट वाला में 64 बिट वाला नहीं चढ़ेगा और 64 बिट वाला में 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।